औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हबीब चिश्ती कादरी संजरी अजमेरी फाउंडेशन की तरफ से प्रेसिडेंट और तमाम हमारे मेंबरान जो ट्रस्ट के हैं उन सब की तरफ से सबसे पहले मैं तमाम भारत के रहने वाले और तमाम हमारे अजमेर शरीफ और जितने मोमिन और मोमिना तमाम हज़रत आदम की औलाद चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, मैं सब के लिए सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आदाब सत श्री अकाल तमाम देशवासियों के लिए मैं सलाम पेश करता हूँ। और तमाम देशवासियों के लिए मैं अल्लाह से दुआ कर अल्लाह सबको खैर रखे, सबको बेहतर रखे और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मुझे यकीन है कि सब लोग अल्लाह सबको अच्छा रखेगा, सब अच्छे से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं और हम तुझसे दुआएं करते हैं कि हमें सीधा रास्ता चला और बेहतर चला और तमाम भारत वालों को, रहने वालों, तमाम भारतीयों को, तमाम हिंदुस्तान वालों को, हम सब को सीधे रास्ते पर चला और नेक और एक बना और बेहतर बना और हम सब की तंगदस्तियाँ दूर फरमा दे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ने हमारे भारत में अजमेर शरीफ से तौहीद का परचम लहरा। जब सरकार गैर नवाज़ हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अजमेर शरीफ की सरज़मीन से दीन मोहम्मदी इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, तौहीद का डंका बजाया और उन्होंने हर वो सुन्नत अदा की जो नबी पाक ने की। उनके हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने दीन मोहम्मदी इस्लाम का जगह जगह पैगाम पहुंचाया। और अल्लाह की शान है, उन्होंने एक एक सुन्नत अदा की, बहुत हुस्न अखलाक से, मोहब्बत से लोगों के पास पैगाम पहुंचाया इस्लाम का कि इस्लाम तमाम बुराइयों से रोकता है। रसूल पाक का फरमान है, तमाम जितने जुल्म होते थे, जुल्म करते थे लोग, रसूल पाक ने फरमाया जुल्म करना अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा काम है, इसलिए जुल्म ना किया जाए किसी पर। वही पैगाम हज़रत ख्वाजा हसन मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहुँचाया और उनके सब्र का, उनके हुस्न अखलाक का ये मामला आया कि पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया, दीन मोहम्मदी परचम लहराया। वो सरज़मीन अजमेर शरीफ की वो सरज़मीन है जहाँ से तौहीद का परचम लहराया, तमाम लोगों को कलमा पढ़ाया और दीन मोहम्मदी में दाखिल किया। और गैर नवाज़ ने बताया कि नबी का हुक्म है पड़ोसी का ख्याल रखना, वो रखा। जो एक बार जिसने गरीब नवाज़ को देखा और वो सैदा हो गया, वो तजल्ली थी उनकी नज़र पाक में, वो होठों पे मासूमियत थी, मुस्कुराहट थी, वो चेहरे पे नूर था जो नूर मोहम्मदी था, वो चेहरे पर नूर था। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं हज़रत ख्वाजा गैर नवाज़ पर, उनकी शान पर कुर्बान जाएं।
और हमारे करोड़ों सलाम उनकी शान पर, उनकी मुस्कुराहट पर। आपकी पेशानी में अल्लाह ने लिखा हबीबुल्लाह, वो शान थी गैर नवाज़ की कि आज हिंदुस्तान में हम बड़ी मोहब्बत से और बड़े शौक़ से रहते हैं और कोई परेशानियां नहीं हैं। अब कुछ लोगों ने परेशानियां देना शुरू की, जो फ़िरका परस्त लोग हैं, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी को रहने नहीं देते, इस तहज़ीब को ख़त्म करना चाहते हैं, दंगा फसाद करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में लगभग 130 करोड़ या 35 करोड़ के कम या बेश अमाम है, मर्द औरत बूढ़े बच्चे सब, और सभी मज़हब को मानने वाले हैं। ये दीन मोहम्मदी का ही एक असर है। इस्लाम ने सबको ये हुक्म दिया कि मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, जुल्म ना सुनो, ना कहो, ना करो। ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने हमें भारत में हमें ऐसा रहनुमा, ऐसा रहबर, ऐसा मालिक दिया कि जिसके नाम से हमारे काम हो जाते हैं। जब कहीं कोई बात आती है और परेशानी आती है और जब नाम लेते हैं या ख्वाजा गई हमारी मदद करो, तो फ़ौरी अल्लाह मदद करता है। वो आले नबी हैं, औलाद अली हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़ंत ख़ातून के नूर ऐन हैं। वो बादशाह हिंदुस्तान हैं, बादशाह इंडिया, बादशाह भारत। ये भारत हिंदुस्तान का है। आज इस हिंदुस्तान को, इस भारत को तोड़ना चाहते हैं लोग, लेकिन जब इस जालिम ने जुल्म करने की हद कर दी, इंतहा कर दी, इसने सरकार मदीना पर और हमारे कुरान पर और हमारे मज़हब पर इसने उंगली उठाई, तो सबसे पहले मैं शुक्र अदा करूँगा अल्लाह का, मौला अली का, पंजन पाक का, कि हमारे अजमेर की शरीफ की सरजमीन पर कुछ ऐसे लोग पैदा किए अल्लाह ने। मौला अली ने तैयार किए, गैर नवाज़ की दुआओं से गैर नवाज़ ने तैयार किए, अपने ग़ुलामों में से कुछ लोगों को तैयार किया, जिसमें हज़रत सैयद सरवर साहब को अल्लाह ने तैयार किया, हज़रत मेहदी मियाँ, मौलाना मेहदी मियाँ, उनको तैयार किया, हज़रत सलमान चिश्तिया खान का जिन्होंने कायम की है, उनको अल्लाह ने कायम किया। और भी कई लोग हैं ऐसे, फारूक भाई हैं, उनको तैयार किया। अल्लाह ने काफ़ी लोगों को तैयार किया। गई नवाज़ ने अपने ग़ुलामों से छांट के रखा, जिसने मेहदी मियाँ तमाम अपने नूरानी बयानों से जगह जगह पैगाम पहुंचाते हैं। हमारे सैयद सरवर साहब तमाम, कोई अगर अवाम पर या दीन मोहम्मदी पर या अहले बैत पर कोई छीटा कसी करता है, तो अल्लाह ने सबसे पहले उनको आवाज़ देने का हुक्म दिया। उनके बेटे अल्लाह ने उन्हें तैयार किया। उन्होंने, मैं इन तमाम बेहतर पीरों को, बेहतर अफसरों को, या अल्लाह ने इन्हें अफसर बनाया, मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरवर साहब को भी, मेहदी मियाँ को भी, सलीम चिश्ती को भी, सलमान चिश्ती साहब को भी, और तमाम जितने भी दीगर लोग हैं हमारी खानकाह के, हमारे गरीब नवाज़ के खानकाह के जितने खुद्दाम हैं, जितने खादिम हैं, और हमारे पीर व मुर्शिद, हमारे रूहानी बाप सैयद सूफ़ी सलाहुद्दीन को मैं उनके कदमों में रहता हूँ, उनका ग़ुलाम हूँ। और जब उनका ग़ुलाम हूँ तो सबका ग़ुलाम हूँ। जितने भी वहाँ अफसरान हैं, जितने बड़े वहाँ खादिम हैं, मैं सबकी ग़ुलामी में रहना चाहता हूँ और सबकी दुआएँ भी चाहता हूँ। मैं ग़ुलाम बन के जीना चाहता हूँ, ग़ुलाम बन के काम करना चाहता हूँ। और उन सब की दुआओं से मैं गई नवाज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज यहाँ बम्बई में खानकाह ख्वाजा गई नवाज़ और संजरी अजमेरी फाउंडेशन उन्होंने तैयार किया। और मैं सबका आज शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं, हमारे अजमेर शरीफ से पहल होती है, हर काम की पहल होती है। अगर कोई जालिम जुल्म करता है, यह खिलाफ आवाज़ उठाया, दीन के ख़िलाफ़ आवाज़ कोई उठाता है, तो उसमें सबसे पहले हमारे सरवर साहब, उनके बेटे आवाज़ उठाते हैं। हमारे सलमान चिश्ती, मेहदी मियाँ और भी दीगर हैं बहुत से जो आवाज़ उठाते हैं, उनके साथ में कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अभी दीगर जब इस नरसिंहानंद ने यह आवाज़ उठाया
तो हमारे सरवर साहब ने आवाज़ उठाई और कुछ निज़ाम गेट के बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को बताया कि ये जुल्म करने हैं, इसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी होगी, और सब ने मिलकर उठाई। लेकिन कुछ लोगों ने उनके ख़िलाफ़ कुछ जो बातें की कि उन्होंने क्वारंटाइन का किसका तमाम जो बलाएँ चल रही हैं, जो बलाएँ हैं कोरोना की, और उन्होंने भीड़ भाड़ जमा की, उसको मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने भी आवाज़ उठाई वो गौर से सुन ले। ये चेमगोई है, उंगली उठाना ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि कांधे कांधा चलना चाहिए था। आज उनको देखो जो आज जाके देखो हरिद्वार में, वहाँ पे जाके देखो तमाम लोग नहा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, कई लाखों की 85 लाखों की भीड़ भाड़। तो वहाँ नहीं कहा, यहाँ बोल पड़े, वहाँ नहीं बोले। वहाँ देखो जब बिहार वहाँ बंगला कलकत्ते में भीड़ लगी है, तमाम रैलियाँ कर रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं हुआ। और हमारे अजमेर शरीफ में जब हजरत ने ये सबको इकट्ठा करके जमा करके और दुश्मन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, दुश्मन दिन के ख़िलाफ़, तो उस पर उंगली उठा दी कि उन्होंने ऐसा नहीं करा। बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। ना मुझे अच्छी लगी, ना नबी को अच्छी लगेगी, ना गैर नवाज़ को अच्छी लगेगी, ना अल्लाह को अच्छी लगेगी। क्योंकि जब जहाँ सरकार की नाइलैंड की धूल की भी अगर बेइज्जती होगी तो हम पर वाजिब है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। ये बहुत ज़रूरी बात है। और मैं तमाम हमारे अजमेर शरीफ जितने खादिम हैं, खुद्दाम हैं, छोटे बड़े सब, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। और मैं एक आप सब से गुजारिश करता हूँ, बड़ी सही तरीके गुजारिश करता हूँ, हम सब जितने अजमेर वाले हैं, जितने खादिम खुद्दाम छोटे बड़े हैं, हम सब एक हो जाएं। और जो मरकज़ है हमारा, वो असल में हमारा दीन मोहम्मदी इस्लाम का मरकज़ है। वो जो गैर नवाज़ ने वहाँ कदम रखा है, गैर नवाज़ ने वो मरकज़ बनाया है, वहीं से दीन मोहम्मदी का पैगाम वहीं से पहुँचा है, वहीं से इस्लाम मुकम्मल हुआ है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ इस तरह की कोई बात ना की जाए, जबकि पूरे अजमेर शरीफ में छोटे बड़े सब मिल के काम करें, पूरे देशवासी और पूरी दुनिया के इस वक्त ज़रूरत है पूरी दुनिया के इंसानों को एक साथ हो जाना। जो इंसान हैं, जो इंसान इससे यकीन रखते हैं, जो भेदभाव नहीं करते, जो गंगा जमनी तहजीब पे यकीन रखते हैं, जो मोहब्बत पे प्यार पे यकीन रखते हैं, वो सब जो देश को एक करना चाहते हैं, देश में नफ़रत नहीं बनाना चाहते, उन सब से, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चन हो, कोई भी हो, चाहे वो दलित हो, कोई भी हो, जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी दलित हो, बुद्ध वाले हैं, बुद्ध हों, जितने भी, हम सबको इस वक्त एक हो रहा हैं। इसलिए हमारे किसानों को देखिए, आज 8 महीने के लगभग हो गए कमयाबेश, वो पड़े हुए हैं बॉर्डर पे आए हुए 5-6 महीने कमयाबेश हो गए, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं है। अगर किसान 1 बीघे ज़मीन है तब भी किसान है, चाहे वो किसान सिख हो, चाहे वो जाट हो, चाहे मुस्लिम हो। अगर 1 बीघे ज़मीन है, आधे बीघे ज़मीन है, तब भी वो किसान है। अगर मजदूर है, खेत में गेहूँ काटता, मक्का काटता, कश्ती चलाता, हल चलाता, वो भी किसान है। इन किसानों से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर किसान थक जाएंगे तो पूरा मुल्क थक जाएगा, किसान रुक जाएगा पूरा मुल्क रुक जाएगा, पूरा संचालन रुक जाएगा, पूरी रोडें रुक जाएंगी, पूरी ट्रेन रुक जाएंगी। क्योंकि किसान अपनी ज़मीन को जोतता है, इसका पेट को चीरता है और फिर वो अनाज उगाता है, मेहनत करता है रात में दिन में। हमने किसानी की है, हमने खेतों को जोता है, रात में 4 बजे से हल लेके जाते थे, बैलों को लेके जाते थे, सुबह 8 बजे तक खेत को जोतते थे, पानी पड़ता था, बारिश होती थी बुरी तरीके से, और हम वहाँ धान लगाते थे, मक्का नलाते थे, खेत काटते थे। ये सब खून पसीने की कमाई किसान जमा करता है और फिर बाज़ार में लाता है, जिससे हम और आप, बड़े बड़े सिंहासन बैठने वाले, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े उद्योगपति, वो सब इसको खाने को खाते हैं। तो मेरी एक राय है, हम सब उनका भी साथ दें, किसानों का साथ दें, हर हाल में साथ दें। और मेरे तमाम जितने भी देश में हमारे जितने देशवासी हैं जो इंसान परस्त हैं, जो मज़हब को जानते हैं, जो दीन को जानते हैं, वो सब, हम सब एक हो जाएं और अजमेर शरीफ की आवाज़ में आवाज़ मिला के उन जितने भी हमारे अजमेर शरीफ में बड़े बड़े लीडर हैं, जो हमारे बड़े खुद्दाम हैं, खादिम हैं, जो दीन मोहम्मदी पर चलते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं और तमाम आवाम के लिए दुआएं करते हैं, चाहे वहाँ कोई भी पहुँचे, कोई भी सातों मज़हब का कोई भी आदमी पहुँचता है, हम सब गले लगाते हैं और सब के लिए दुआएँ करते हैं। वो मरकज़ है जहाँ दुआ टलती नहीं है, दुआ होती है। हर हाल में हम सब वहाँ एक रहें। और मेरा एक
इरादा है, एक मेरा मुकम्मल इरादा ये है कि सरकार और तैयार करें, वहाँ के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन सब को तैयार करें, इल्म ज़्यादा इल्म दें, शरीयत का, तरीक़त का, मार्फत का, हकीकत का, इंग्लिश का, उर्दू का, मराठी का, हिंदी का, सारा जो जितने भी ज़ुबानें हैं हमारी हिंदुस्तान में, वो सारी ज़ुबानें अल्लाह हमें याद करा देखना चाहते हैं। सबकी हमारी तंदुरुस्ती, हम सबको अल्लाह पाक हमारे सरवर साहब को बड़ी उम्र करे, सेहत अच्छी रहे, उनके बेटे को कामरान साहब को और हमारे सलमान चिश्ती को, हमारे मेहंदी मियाँ को और हमारे ज़हूर भाई को और जितने भी खुद्दाम हैं यहाँ के बड़े छोटे, सबको अल्लाह सेहत अच्छा करे और हम सब में मोहब्बत पैदा हो, हमें फितना कोई ना फैले। हम हर हाल में हम चाहते हैं हमारे अजमेर शरीफ से झंडा बुलंद हुआ पूरी दुनिया में हो।